हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जुलाई का दूसरा हफ्ता चल रहा है, मगर कश्मीर घाटी में आतंकियों की सफाई का सिलसिला नॉनस्टॉप जारी है। एक पाकिस्तानी समेत 3 आतंकवादी आज भी मारे गए और इस तरह 2 हफ्तों में सुरक्षा बलों की जो स्ट्राइक लिस्ट है ये 16 तक पहुंच चुकी है। बॉर्डर के उस पार यानी पाकिस्तान के मोर्चों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इंडियन आर्मी की गोलियों की आवाज पीओके में आतंकियों के कैंपों तक पहुंचती होगी। एलओसी से इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पहली बार कैमरे पर पीओके में आतंकियों का अड्डा कैप्चर हुआ है। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनाई दी। आग की तेज लपटें उठी। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलवामा में बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन ही यही है। पुलवामा से आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है। लश्कर कमांडर अबू हुरैरा को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। 7 घंटे के मैसिव एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के एक बड़े चेहरे को मौत के घाट उतार दिया है और साथ में घाटी से 2 और आतंकी कम हो गए हैं। कल इवनिंग में श्रीनगर पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि पुलवामा टाउन में 3 टेररिस्ट एलईडी के छिपे हुए। मिलिटेंट ने अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फिर फायरिंग किया। हम रिटेलिएट किए। आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज जिसको अबू हुरैरा बोलते एलईडी का, बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया। जितना भी रिसेंटली 4-5 इनकाउंटर हुआ उसमें हर एक में एक एफटी मारा गया है। तो पाकिस्तानी टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ है अटैक में, ये इससे प्रूव होता है। 2 जुलाई 5 आतंकी, 8 जुलाई 2 आतंकी, 10 जुलाई 3 आतंकी, 12 जुलाई 3 आतंकी और 14 जुलाई को भी 3 आतंकी। 13 दिन में 16 आतंकवादियों को जहन्नुम भेजकर इंडियन आर्मड फोर्सेस ने अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा है। एलओसी के इस पार का एक्शन आपने देख लिया, मगर उस पार क्या हो रहा है यह समझने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के निकियाल के काफी करीब पहुंचे। इस वीडियो में देख रहे सफेद रंग की आकृति पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ का ट्रिगर पॉइंट है। इस बात की पूरी गारंटी है कि अभी भी इस मस्जिद के इर्द गिर्द या इसके पीछे आतंकी छिप कर बैठे होंगे। पाकिस्तानी आतंकी पीओके में मौजूद इसी मस्जिद को अपना लॉन्च पैड बनाते हैं, अपना हाइड आउट तैयार करते हैं और बाद में पाक फौज घुसपैठ में उनकी मदद करती है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का निकियाल एरिया है। वो एरिया जो कि अपने टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है। दरअसल यहीं से आतंकियों को पाकिस्तानी आर्मी घुसपैठ करने में मदद करती है। ठीक सामने मोहरा शरीफ की वो मस्जिद है जहां पे आतंकी सबसे पहले इसी जगह से होते हुए अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इंट रिपोर्ट ये भी कहती है कि दरअसल इसी मस्जिद के इर्द गिर्द इसी की शील्ड लेकर आतंकी इसी की आड़ में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। निकियाल का ये जनरल एरिया है। इस एरिया के आसपास जो गांव हैं उनको ही टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड बनाकर पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों की मदद करती है। उसके अलावा जंदरूत, खुरेटा, ये वो तमाम एरियाज हैं जहां पर इस समय पाकिस्तानी आर्मी के टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड है। इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों की हलचल तेज कर दी है। पाकिस्तानी फौज का कंट्रोल रूम यानी अल्फा 3 जो काली घाट और हजीरा में है, वहां से आतंकियों को क्लियर मैसेज मिला है, इंडिया में एंटर करने के लिए तैयार रहो। मगर इंडियन आर्मी घर के भीतर भी आतंकियों का सफाया कर रही है और घुसपैठ की फिराक में उस पार बैठे आतंकियों का पूरा इंतजाम पहले से हो रखा है, वो भी अत्याधुनिक हथियारों के साथ। हम इस समय बीजी सेक्टर में हैं और हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का निकियाल, जंदरूत, खुरेटा का एरिया पड़ता है। दरअसल भारतीय सेना पूरी तरह से यहाँ पे अलर्ट इसलिए भी है क्योंकि 25 फरवरी से लेकर अभी तक सीज फायर है। दोनों तरफ से फायरिंग नहीं हो रही लेकिन इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट लगातार किया जा रहा है। हम जिस फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं यहां से एरियल डिस्टेंस के तौर पे करीबन 1 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान की फॉरवर्ड लोकेशन है। ठीक सामने यहां पर अलग अलग रिफ्लेक्स के साथ फायरिंग करते हुए भारतीय सेना के जवान हैं जो 6 और राइफल जो कि 7.62 है, हाल ही में इसे
भारतीय सेना को दिया गया है। करीबन 1.5 लाख की संख्या में आ चुकी है और आने वाले दिनों में इसे और भारतीय सेना को दिया जाएगा। खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इनको डिप्लॉय किया गया है ताकि कहीं से भी अगर कोई चुनौती होती है तो उसे पार पाया जा सके। ड्रोन का खतरा यानी यूएवी आईडी का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए स्नाइपिंग और साथ में हार्ड किल और सॉफ्ट किल और मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ पूरी तरीके से भारतीय सेना ने इसे लैस किया है। और यही वजह है कि हार्ड किल और सॉफ्ट किल के जरिए अगर कोई भी ड्रोन इस टेरिटरी में आने की कोशिश करता है, पाकिस्तान अगर यूएवी आईडी को भेजने की कोशिश करता है तो स्नाइपिंग के जरिए उसे पूरी तरह से मारक क्षमता के साथ उसे मार गिराने की कैपेबिलिटी इस समय भारतीय सेना में है। खुले इलाके में इंडियन आर्मी की तैयारी तगड़ी है। आतंकियों और पाकिस्तानी ड्रोन सबका इलाज 24/7 एक्टिव है। बात यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय सेना की तीसरी आंख भी पीओके में मौजूद आतंकियों की एक एक गतिविधि पर नजर रख रही है। हम इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं और ये सर्विलांस रूम है। दरअसल इसके ठीक सामने निक्याल का वो एरिया है जो कि टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड के तौर पर जाना जाता है। भारतीय सेना के जवान इस समय 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खास तौर पे जो थ्रेट है जिसमें इन्फिल्ट्रेशन और पाकिस्तान के ड्रोन आईडी का इस्तेमाल करते हुए कई एरियाज को टारगेट करने की प्लानिंग और खास तौर पे सीज फायर 25 फरवरी के बाद से लेकर अभी तक एक ट्रेंड में बदलाव देखा गया है जिसमें पाकिस्तान एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी जो टेररिस्ट हैं वो अलग अलग लॉन्च पैड और टेरर कैंप्स में दिखाई दिए हैं। इसीलिए इस समय भारतीय सेना के जवान इस जगह पर 24 घंटे की मॉनिटरिंग के साथ ऑल वेदर कैमरास का इस्तेमाल करते हुए इस एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं। खासतौर पे ये जनरल एरिया है, पाकिस्तान का निकियाल एरिया सामने दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर कोई भी हलचल हो रही है तो उसको भी माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं। सरहद पर चौकसी के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे का रुख भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ मोड़ दिया गया है। एक एक डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग नॉन स्टॉप हो रही है। ये थर्मल इमेजिंग कैमरा है और इसके जरिए 5 किलोमीटर तक के इफेक्टिव रेंज की होने वाली हर एक हरकत को मॉनिटर करने के लिए भारतीय सेना के जवान इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात हैं। यहां तक कि जो बाकी सर्विलांस इक्विपमेंट है उनके जरिए भी करीबन 14 से 15 किलोमीटर इफेक्टिव रेंज तक मॉनिटर किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान कहीं से भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश न करे। ये इसका आउटपुट है जिसमें पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं उसके साथ साथ उनके बंकर्स और जो मूवमेंट है वो सब इसमें मॉनिटर किया जा रहा है और उसकी पूरी मैपिंग की जा रही है। इस बात एलएसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।